नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और रोज की तरह सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर आज खोलने वाला हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। सबसे पहले बात होगी उस खबर की जिसकी देश भर में चर्चा है। केजरीवाल का भयंकर यू टर्न हो गया है। स्वाति मालीवाल के साथ आज फिर भयानक कांड हुआ है। आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। शीश महल के सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली पुलिस को क्या दिखा, स्वाति मालीवाल को लेकर पुलिस केजरीवाल के घर गई तो अंदर क्या क्या हुआ है, आज आपको यह भी बताऊंगा। आतिशी की कहानी वर्सेस स्वाति का दर्द, सच कौन बोल रहा है, आपको यह भी पता चलेगा। और केजरीवाल और विभव अब क्या दोनों साथ में तिहाड़ जाने वाले हैं, इस पर भी बात होगी। इतना ही नहीं, ईडी की वो चार्जशीट जिससे पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी क्या, यह सवाल खड़ा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज क्या हुआ, यह भी बताऊंगा। इसके अलावा गांधी परिवार के घर में अमित शाह ने कैसे तगड़ी चोट कर दी। मुंबई में पीएम मोदी वर्सेस ऑल की जंग में कौन भारी दिख रहा है। पीएम मोदी का आदेश, अब सीएम योगी राहुल और अखिलेश को ट्यूशन पढ़ाएंगे क्या। यानी लोकसभा चुनाव की सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर भी होगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। हेमंत सोरेन ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के केस का हवाला देते हुए प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन आज सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से जवाब नहीं दिया जा सका, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय कर दी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा का सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने संदेशखाली में कैंप ऑफिस खोल दिया है, जिसमें संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के केस से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएंगी और पीड़ित बिना डरे शिकायत दर्ज करवा सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई संदेशखाली से जुड़े अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा राजभवन को भेजा है। निजी सचिव के नौकर से 37 करोड़ कैश बरामद करने के मामले में ईडी ने 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। बिहार की राजधानी पटना में एक प्राइवेट स्कूल के पास गटर से 4 साल के बच्चे का शव मिलने पर बवाल हो गया। इसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। घटना के बाद से स्कूल के सभी टीचर फरार हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा कल जब घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव स्कूल के पास नाले से बरामद। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से बचने के लिए जरूरी होने पर ही दिन में घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, केजरीवाल का भयंकर यू टर्न, स्वाति मालीवाल के साथ आज फिर भयानक कांड हो गया। शीश महल के सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली पुलिस को क्या दिखा, स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर के अंदर गई तो क्या हुआ, आतिशी की कहानी वर्सेस स्वाति का दर्द, सच कौन बोल रहा यह भी पता चलेगा। और केजरीवाल और विभव अब क्या दोनों साथ में तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, सबसे पहले इसका चैप्टर। देश की राजनीति बदलने आए केजरीवाल ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री होने का कारनामा दिखाने के बाद अब पहली बार मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद की पिटाई के आरोप का भी इतिहास रच दिया। लेकिन देश की राजनीति बदलने निकले केजरीवाल अपनी यू टर्न वाली राजनीति आज तक नहीं बदल पाए। स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल और उनकी पार्टी ने तो गजब ही कर दिया। ऐसा यू टर्न मारा है बॉस, ऐसा यू टर्न, ऐसा रंग बदला है कि कल तक जिसे पीड़ित बता रहे थे आज उसी महिला को विलन बताने लगे। मतलब फिल्मों में भी ऐसा क्लाइमेक्स नहीं आता होगा जैसा केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स में आ गया। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के ऐसे खिलाफ हो जाएंगे कि वो उसे झूठा बताने लगेंगे, उसे बीजेपी का एजेंट बताने लगेंगे, उसे साजिशकर्ता बताने लगेंगे और पूरी फौज मिलकर एक महिला का चरित्र हनन करने में जुट जाएगी। ये सब बातें आज स्वाति मालीवाल के लिए आम आदमी पार्टी ने की हैं और कही हैं, और खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जबकि 2 दिन पहले यही पार्टी कह रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी। 2 दिन पहले बोल रहे थे
और आज ऐसा यू टर्न मारे हैं बॉस कि पब्लिक हैरान। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच से पहले ही इन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप झेल रहे विभव को ही क्लीन चिट दे दी और सब कुछ स्वाति मालीवाल पर डाल दिया। अब पब्लिक को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी आम आदमी पार्टी पे भरोसा करना है बॉस। वो आम आदमी पार्टी जो कल तक मान रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, या फिर उस आम आदमी पार्टी पर जो आज ये कहने लगी कि सारी गलती तो स्वाति मालीवाल की है, स्वाति मालीवाल तो बीजेपी से मिली हुई हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी के ये दोनों रंग देख लीजिए कि ये कैसे अपनी ही महिला सांसद के साथ खड़े ना हो सके। पहले कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। फिर आज आपको इस केस की ऐसी ऐसी बारीकियां बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आप हिल जाएंगे। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। आपने दोनों आम आदमी पार्टी के चेहरे देख लिए। 2 दिन पहले स्वाति मालीवाल के साथ बहुत अभद्रता हुई कह रहे थे संजय सिंह। आज आतिशी आई और कहने लगी कि यह तो सारा बीजेपी का षड्यंत्र है और स्वाति तो मोहरा है बीजेपी। गजब ही है बॉस। मतलब कल तक आप सोच नहीं सकते थे कि केजरीवाल और उनकी पार्टी यह भी कर सकती है कि स्वाति मालीवाल को ही विलन बता दे, लेकिन जो कोई नहीं सोच सकता वो इन्होंने करके दिखा दिया। आज की डेट में आम आदमी पार्टी की नजर में सीएम हाउस में पिटने वाली स्वाति मालीवाल गुनहगार हो गई हैं और मालीवाल को पीटने का आरोपी विभव पीड़ित हो गया है। आम आदमी पार्टी की बात माने तो स्वाति मालीवाल के साथ तो कोई मारपीट हुई ही नहीं, वो सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात माने तो स्वाति मालीवाल ने जो भी किया वो एक साजिश थी केजरीवाल को फंसाने के लिए, लेकिन केजरीवाल नहीं मिले तो इसलिए बीजेपी की शह पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार को फंसा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहानी सुना रही है उसमें इतने छेद हैं कि सच जगह जगह से झांक रहा है। आम आदमी पार्टी के दावों का सच आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि आज किस तरह से एक महिला सांसद की पिटाई के आरोप के मामले में आम आदमी पार्टी ने अपनी महिला मंत्री के जरिए इस पूरी घटना को ड्रामा बताया और दिन भर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, सब आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए आज आतिशी आई और उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। अभी आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसमें आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये करीब 9-10 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ टेक्निकल इशू है, अभी आपको वो बयान भी सुनवा दूंगा, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई ये जो हुआ है ये सब बीजेपी ने कराया। एक बार सुनिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए। स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं।
उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। इस मामले में क्या झोल है वो आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल का पहला बयान आया है। टाइम्स नाउ नवभारत से केजरीवाल ने कहा है कि जवाब दूंगा, लेकिन समय आने पर जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल पहली बार इतना ही बोल पाए कि जवाब दूंगा, लेकिन समय आने पर जवाब दूंगा। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे? स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे? स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे? स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि पहले आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, दूसरी तरफ यू टर्न लिया गया है, ऐसा कहा। अब दोनों पक्ष आ गया ना। स्वाति भी कह रही है कि आप लोगों ने दीजिए पुलिस की कंप्लेंट जांच होनी चाहिए। यानी आज भी अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ जवाब नहीं दे पाए और संजय सिंह कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए। तो जांच हो जाने दीजिए तो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल को बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बताया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? फिर जांच तक रुकते ना। आज स्वाति मालीवाल के केस में आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो बातें की हैं उसमें इतने झोल हैं कि कहीं कोई भी इनकी कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का पहला दावा है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के जबरन सीएम आवास की मेन बिल्डिंग में पहुंच गई, जहां सीएम और उनका परिवार रहता है, और वहां ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। अब इसमें पहली बात तो यह है कि पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के नाते हो सकता है कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के कैंपस तक पहुंच जाए, लेकिन यह कैसे संभव है कि पूरी सिक्योरिटी से लड़कर ड्राइंग रूम तक पहुंच जाए? यह सीएम की ऐसी सिक्योरिटी होती है क्या कि कोई भी लड़कर पहुंच जाता है? इस पे कोई यकीन करेगा? एक बार सुनिए आतिशी ने क्या कहा। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई है पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये इतना आसान है क्या कि कोई भी लड़भिड़ कर जो है वो सीएम के घर में घुस सकता है? इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने दूसरा दावा किया कि स्वाति मालीवाल ने ही विभव से झगड़ा किया। विभव ने कोई मारपीट नहीं। अगर ऐसा था तो फिर संजय सिंह ने क्यों कहा था कि विभव ने स्वाति मालीवाल से अभद्रता की? ये संजय सिंह के शब्द हैं, अभद्रता की। और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने कहा है एक्शन लेने के लिए। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आज क्या कहा है, फिर आपको पुराना बयान भी सुनाऊंगा। सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ स्वाति मालीवाल का किया धरा है, विभव कुमार ने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर संजय सिंह ने उस दिन क्यों कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ? केजरीवाल ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर एक्शन लेंगे। मैं आपको संजय सिंह का वो बयान भी सुनाता हूं और इस पर आतिशी ने आज क्या कहा है वो आगे सुनाऊंगा।
घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। यानी संजय सिंह के मुताबिक यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। केजरीवाल जी ने उनसे कहा था कि इस पर एक्शन लो, और आज आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि संजय सिंह ने तो उस दिन कह दिया था कि गलत हुआ है और विभव पर एक्शन होगा। इस पर आतिशी ने क्या कहा, जरा सुनिए, फिर आपको बताता हूं इसका सच। देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है। अब आप सुन रहे हैं, कह रही हैं कि पहले संजय सिंह ने जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सिर्फ स्वाति का पक्ष जानते थे। अब उनके पास विभव का भी पक्ष आया है और पता चला कि भाई विभव ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ स्वाति मालीवाल ने किया। आतिशी जो तर्क दे रही हैं उस पर मंगल ग्रह पर कोई प्राणी रहता होगा ना, तो वो भी यकीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके एक एक शब्द पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सवाल बताता हूं। सवाल ये कि पहला सवाल, संजय सिंह ने इतने गंभीर मसले पर बिना विभव और केजरीवाल का पक्ष जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पक्ष रख दिया। कोई छोटे मोटे नेता की बात थी। मुख्यमंत्री के घर पर मुख्यमंत्री के पीए पर आरोप था कि उसने पिटाई कर दी है, और संजय सिंह ने बिना विभव से पूछे, केजरीवाल जी से पूछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दूसरा सवाल, अगर उन्हें विभव का पक्ष नहीं पता था तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पूरे मामले की जानकारी लूंगा, उसके बाद आपको जवाब दूंगा। तीसरा सवाल, अगर संजय सिंह को पूरा पक्ष नहीं पता था तो उन्होंने यह कैसे कहा कि सीएम केजरीवाल ने एक्शन लेने का आदेश दिया है? यह कैसे बोल दिए? क्या संजय सिंह ने बिना सीएम केजरीवाल के एक्शन लेने की बात कहे ही अपनी मर्जी से बोल दिया कि केजरीवाल ने कहा है कि इसका संज्ञान लिया और कहा है कि इस पर एक्शन लो? केजरीवाल से बात किए होंगे तभी ना बोले होंगे। तो केजरीवाल जी से बात किए तो केजरीवाल जी ने नहीं बताया कि विभव का क्या पक्ष है। पांचवां सवाल, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे, ना कि पहले। इसका मतलब उनका वर्जन सीएम हाउस के लोगों पर आधारित रहा होगा, ना कि स्वाति के बयान पर आधारित, क्योंकि स्वाति मालीवाल के बारे में कह दिया आतिशी ने कि भाई वो सिर्फ स्वाति से मिले थे तो स्वाति का पक्ष जानते थे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तो संजय सिंह स्वाति से मिले भी नहीं थे। छठा सवाल, संजय सिंह अगले दिन लखनऊ गए तो केजरीवाल और विभव उनके साथ थे, क्या उन्हें तब भी पूरा सच नहीं पता चल पाया? सातवां सवाल, अगर संजय सिंह को पूरा सच लखनऊ जाते जाते पता चल गया था तो उन्होंने लखनऊ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सच क्यों नहीं बताया कि विभव निर्दोष है और सब कुछ स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? क्यों नहीं बताया उन्होंने? आठवां सवाल, संजय सिंह को सच ना भी पता हो, केजरीवाल को तो पता रहा होगा, केजरीवाल इतने दिनों से क्यों चुप बैठे हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मेरे घर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह महिला झूठ बोल रही है? नौवां सवाल, विभव आरोपी नहीं पीड़ित थे और स्वाति पीड़ित नहीं विलेन थी, तो आम आदमी पार्टी ने स्वाति की एफआईआर के बाद सच क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया बॉस आप? अब एफआईआर हो गई, 164 के तहत बयान होने लगा, तब आपको समझ में आया कि हमको बताना है कि विभव निर्दोष है। 10वां सवाल, विभव ने स्वाति का 164 के तहत बयान हो जाने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराई, पहले क्यों नहीं कराई विभव कुमार ने एफआईआर? वो जाते कि महिला मुझे बदनाम कर रही है, झूठ बोल रही है, सीएम के घर पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, सीएम साहब की बदनामी हो रही है, विभव ने पहले एफआईआर क्यों नहीं कराई तब? 11वां सवाल, स्वाति मालीवाल का सीएम आवास का वीडियो आज क्यों लीक हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो क्यों नहीं देश के सामने रख दिया कि यह महिला झूठ बोल रही है, एक मुख्यमंत्री के घर को बदनाम कर रही है? क्यों नहीं किए ये सब? आतिशी और आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो बातें कह रही है उसका आधार अब एक वीडियो को बनाया गया, जिसे आज दिन भर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने सर्कुलेट किया और वायरल करवाया। यह वीडियो उस वक्त का बताया गया जिस वक्त स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में मारपीट हुई। इस वीडियो के आधार पर यह माहौल बना दिया गया कि सारी गलती तो स्वाति मालीवाल की है और विभव कुमार तो देवता आदमी है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इससे पहले विभव कुमार को लेकर सोशल मीडिया में भी इसी तरह का माहौल बनाया गया कि भाई अलग अलग लोग लिखने लगे, जो जुम्मे पत्रकार बने वो भी लिखने लगे कि मैं तो 13 साल से जानता हूं, मैं 13, सबकी भाषा एक, कि हम 13 साल से जानते हैं, 13 साल से हम कोई विभव को जानता ही नहीं है, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता।
वो ऐसा नहीं कर सकता तो संजय सिंह किसके लिए कह रहे थे कि अभद्र व्यवहार किया? और अचानक ये वीडियो आज वायरल होने लगा। एक बार आप वीडियो देखिए जो शीश महल के अंदर का है, फिर आपको इस वीडियो की सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ आज जो बातें कही हैं, जो कहानी बताई है, उसमें कितने झोल हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो भी बताऊं। I will do it. आज मैं इन लोगों को उनको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम मैडम बाहर चलो, प्लीज उठा के पहने लो, उठा के पहने। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज पहन दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा। प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड इसी वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी ने आज यह दावा किया कि वीडियो में दिख रहा है कि कैसे स्वाति आराम से बैठी हैं और सिक्योरिटी को डरा धमका रही हैं और विभव को अपशब्द भी बोल रही हैं। लेकिन क्या एक आधे अधूरे वीडियो के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि विभव ने कुछ नहीं किया और गलती स्वाति मालीवाल की है? सिर्फ 52 सेकंड का वीडियो और उसमें सिर्फ 1-2 फ्रेम में स्वाति मालीवाल दिख रही हैं और उसी के आधार पर कह दिया गया कि स्वाति के साथ कुछ नहीं हुआ है। विभव ने उन्हें सिर्फ घर में घुसने से रोका, कोई मारपीट नहीं हुई, ना सिर फूटा, ना कपड़े फाड़े गए, ये बोल रहे हैं ये लोग। अगर ऐसा ही है तो पूरे शीश महल में सीसीटीवी तो लगा होगा, आप जारी कर दीजिए। ये आधा अधूरा टेढ़ा मेढ़ा वीडियो जारी करने से अच्छा सीसीटीवी फुटेज डाल दीजिए। हम दिखाएंगे पाठशाला में कि ये सब हुआ है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, पब्लिक को पता चल जाएगा। 52 सेकंड के वीडियो से इतनी बड़ी खबर पर इन लोगों ने सारा माहौल बना दिया कि पता चल गया कि स्वाति ने क्या किया है। सिर्फ इसलिए कि भाई वो वहां बैठी क्यों है, मतलब उनको क्या करना चाहिए था। हिंदी फिल्म चल रही है कि दौड़ते दौड़ते जो है वो बाहर भागती कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। सुनिए एक बार आतिशी ने क्या कहा है, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूं। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, जबकि स्वाति मालीवाल की एफआईआर में लिखा हुआ है कि जब वो सीएम आवास के गेस्ट रूम में बैठी हुई थी तभी विभव कुमार अंदर घुसे और बिना किसी बात के उन पर चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे। उन्होंने 7-8 थप्पड़ मारे, उन्होंने बेरहमी से घसीटा, जानबूझकर शर्ट ऊपर खींचा जिससे शर्ट का बटन खुल गया और उनकी शर्ट ऊपर हो गई। इसी बीच वो जमीन पर गिर गई और सिर सेंटर टेबल पर टकरा गया। विभव ने लगातार सीने पर, पेट पर और शरीर के निचले हिस्से पर लातें मारी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल ने तो कंप्लेन में लिखा है कि उनका सिर फट गया, कपड़े फाड़े गए, शर्ट का बटन फाड़ दिया। लेकिन बॉस, हमने भी एफआईआर पढ़ी है, एफआईआर में कहीं यह बात नहीं लिखी है कि मेरा कपड़ा फाड़ दिया, कहीं नहीं लिखा है कि मेरा सिर फट गया। मालीवाल ने कंप्लेन में इतना लिखा है कि मारपीट के दौरान उनकी शर्ट ऊपर हो गई और शर्ट का बटन खुल गया, वो नीचे गिरी और सेंटर टेबल पर उनका सिर टकरा गया। यानी कहीं भी सिर फटने की बात, कपड़ा फाड़ देने की बात, ये सब है ही नहीं और आतिशी बोले जा रही हैं। यानी क्लियर कट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल की कहानी को झूठा बताने के लिए बढ़ा चढ़ाकर भी बातें कह रही है और वीडियो के आधार पर ऐसा कह रही है कि मालीवाल तो खुद लड़ रही है, जबकि स्वाति मालीवाल डंके की चोट पर कह रही है कि अगर दिखाना है तो आधा अधूरा वीडियो नहीं, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकालो, सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब हिटमैन किसको कह रही हैं आप अंदाजा लगाइए। आप अपने लोगों से ट्वीट्स करवाकर, आधे बिना संदर्भ के वीडियो चलाकर इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर के और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सच सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। यानी आम आदमी पार्टी अपनी कहानी सुना रही है और स्वाति मालीवाल अभी भी अपने स्टैंड पर कायम। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी की बॉडी लैंग्वेज अलग ही दिख रही थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी थोड़ा परेशान दिख रही थी। आप चेहरा देखिए, आज बॉडी लैंग्वेज देखिए आतिशी की, उनकी आंखें देखिए आप, उनकी आंखें स्टेबल नहीं थी। आप देखिए किस तरह से आंखें इधर उधर जा रही हैं, बार बार नीचे देख रही थी, जैसे वो अनकंफर्टेबल हूं। 9 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम से उठी और चल पड़ी, जैसे वहां से निकलना चाह रही हूं। स्वाति मालीवाल पर सारे आरोप लगाने के बाद आतिशी ने सिर्फ 2 सवालों के जवाब दिए और जवाब खत्म होने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गई। और ये वो आतिशी नहीं है जिनके भाव हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते थे। इस तरह से नजरें नीचे होना, नजरें इधर उधर जाना, चेहरे पर तनाव, ये सब आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की निशानी नहीं है। ये देखिए, आप उनका चेहरा देखिए और पिछले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकालकर फुटेज जो है वो चेक कर लीजिए, और किस तरह से 2 सवाल का जवाब देकर एकदम से उठी और चली गई, और चेहरा भी जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ। बॉस, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। कुछ ऐसा ही हाल कल लखनऊ में केजरीवाल जी का था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल नर्वस दिख रहे थे, इधर उधर देखने लग गए थे, जैसे केजरीवाल चाह रहे हो कि कोई तो इस सवाल से का जवाब दे और वो बचे। अपनी महिला सांसद स्वाति मालीवाल के पीछे क्यों अचानक आम आदमी पार्टी का पूरा सिस्टम पड़ गया? क्या वजह यही है कि स्वाति मालीवाल उस प्रेशर में नहीं आई जो प्रेशर पिछले कुछ दिनों से बनाया जा रहा था? क्योंकि आप देखिए कि 2 दिन से स्वाति मालीवाल कुछ नहीं बोल रही, तो आम आदमी पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही कल स्वाति मालीवाल ने पुलिस में कंप्लेन दी, मेडिकल करवाया, फिर आज कोर्ट में जाकर 164 के तहत बयान दर्ज करवाया मजिस्ट्रेट के सामने, ये सब जैसे ही हुआ वैसे ही तुरंत स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का वीडियो जारी कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक पक्ष दिखा और स्वाति मालीवाल को विलन बना दिया गया। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये आप खुद समझिए, क्योंकि कंप्लेन और एफआईआर होने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को नीचा दिखाने, उन्हें गद्दार कहने, बीजेपी का एजेंट बताने में लगे। यानी स्वाति मालीवाल के एक साथ एक कांड उस दिन हुआ, और उससे भी बड़ा कांड, भाई उस दिन तो जो हुआ वो कमरे में हुआ, आज सार्वजनिक तौर पर स्वाति मालीवाल का मतलब चरित्र हनन करने का प्रयास हुआ। और बॉस, हम लोग भी 20 साल से ज्यादा समय से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है ना कि स्वाति मालीवाल पे 10 सवाल खड़े कर दो, महिला को ही नीचा दिखा दो, ये तो महिलाएं झेल रही हैं हमेशा से कि वो कुछ भी कहे तो उसको कहे ये तो ऐसी ही है। ये देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये आम आदमी पार्टी को बैकफायर करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। पॉलिटिकली महिलाओं को दिख रहा है ना क्या हुआ है, 2 दिन पहले कुछ और, 2 दिन बाद कुछ और आज एकदम ही पीछे पड़ गए स्वाति मालीवाल के कि ये तो क्या ही महिला है। आप आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किया वो देखिए, उसमें स्वाति मालीवाल के वीडियो को दिखाते हुए लिखा गया कि स्वाति मालीवाल का सच, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है। यानी 2 दिन में ही स्वाति मालीवाल पीड़ित से पाखंडी हो गई। इतनी तेजी से तो कोई नहीं पलटता बॉस, जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी का स्टैंड स्वाति मालीवाल पर पलट गया। स्वाति मालीवाल का सच 2 दिन से क्यों नहीं दिखाया? आज समझ में आया स्वाति मालीवाल क्या है, 2 दिन से नहीं समझ में आ रहा था, जब तक उसने एफआईआर नहीं कराई, जब तक 164 के तहत बयान दर्ज नहीं कराया। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक स्वाति मालीवाल के खिलाफ बोलने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने आम आदमी पार्टी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि सच के दिए की हल्की सी रोशनी भी झूठ और दंभ के गहनतम अंधकार को मिटाने के लिए काफी होती है। पहले यह तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने स्वाति मालीवाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गिरना था जो आपको तो 100 मकाम थे, यह किया कि निगाहों से गिर गए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने भी स्वाति मालीवाल को गद्दार बताते हुए लिखा कि पार्टी ने नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सड़क से उठाकर देश के सर्वोच्च सदन में बैठा दिया। बदले में आम आदमी पार्टी को क्या दिया? जब लीडर एक एक इंसुलिन के लिए तानाशाह के कैद में तड़प रहा था तो उस समय उसी तानाशाह के एजेंडे में शामिल हो गई। गद्दारों को तो दुश्मन भी पसंद नहीं करते। सच आने से साबित हुआ कि भगवान के घर में अब देर भी नहीं है, तुरंत फैसला कर दिया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रीति शर्मा मेनन ने लिखा, दुर्व्यवहार की शिकार पीड़ित महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब कोई मौका परस्त महिला उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती है जो पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बीजेपी ने राजनीति का लेवल वहां तक पहुंचा दिया है जहां से कोई भी किसी पर भी झूठे आरोप लगा सकता है, उसे खरीद सकता है। यानी पूरी आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम स्वाति मालीवाल को गद्दार, बिका हुआ, बीजेपी का एजेंट बताने में लग गया। और अभी मैंने आपको दिखाया
कि केजरीवाल टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कुछ नहीं बोल पाए और संजय सिंह ने कहा कि जांच पूरी हो जाने दीजिए। तो जब जांच पूरी नहीं हुई है तो स्वाति मालीवाल एक महिला को गद्दार, बिका हुआ बीजेपी का एजेंट बता रहे हो आप लोग। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है तो क्या है ये? एक बार पुलिस की रिपोर्ट आ जाने तो गलत निकलेगा, आप भी बोलो हाँ ये महिला गलत थी, हम भी आपके साथ कहेंगे कि भाई झूठा आरोप लगाया गया था। आप सोचिए 2 दिन में पार्टी की वफादार सिपाही से गद्दार हो गई स्वाति मालीवाल, एक महिला, जबकि ये वही स्वाति मालीवाल है जिनकी तारीफ करने में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नहीं थकती थी। स्वाति मालीवाल के वीडियो ट्वीट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते थे। केजरीवाल तो स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम बताते थे भाई। साल 2022 में केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े थे जिन्हें आज गद्दार, बिका हुआ बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। यानी पहले तो केजरीवाल स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम बताते थे, इतनी तारीफ होती थी, आज वो इतनी खराब हो गई कि गद्दार हो गई। सवाल यह है कि अगर स्वाति मालीवाल इनके लिए इतनी खराब थी तो स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष क्यों केजरीवाल ने बनाया था बॉस? इसका जवाब दीजिए। जो आज लिख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की सच्चाई, उन्होंने स्वाति मालीवाल की सच्चाई जानते हुए उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? ऐसी महिला को दिल्ली की महिलाओं के सम्मान की जिम्मेदारी क्यों दे दी जिन पर आज आप खुद सवाल उठा रहे हो? अगर स्वाति मालीवाल इतनी ही खराब थी तो पिछले 20 साल से केजरीवाल इनके साथ क्यों हैं? क्यों केजरीवाल ने पार्टी के कई सीनियर नेताओं का पत्ता काटकर स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा? अब यह ना कह दीजिएगा कि स्वाति मालीवाल रातों रात ऐसी हो गई। आज इन्हीं स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। इसलिए स्वाति मालीवाल ने आज आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह भी दिया कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। अब वो किसके बारे में कह रही हैं आप अंदाजा लगाइए। वो कह रही हैं कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। कौन से राज ऐसे हैं? वो किसके बारे में कह रही हैं? सब समझ सकते। इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर बीजेपी का एजेंट होने का जो आरोप लगाया या फिर उसे पूरे मामले को केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश बताया, तो उसका भी सच आपको बताते हैं। अगर स्वाति मालीवाल ये सब बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ कर रही होती तो पहली और सबसे बड़ी बात, कंप्लेन में स्वाति मालीवाल केजरीवाल का नाम भी ले लेती अगर झूठी बोलना था, लेकिन कंप्लेन में केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया। दूसरी बात, अगर स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट होती तो वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन क्यों करती? स्वाति मालीवाल केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी, उनके लिए लगातार ट्वीट कर रही थी। आज भी स्वाति मालीवाल के ट्विटर प्रोफाइल में केजरीवाल की ही तस्वीर लगी है और अब तक उन्होंने इस मामले में केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। अगर वो बीजेपी की एजेंट होती तो उनकी टीम के लोगों की नियुक्ति पर एलजी एक्शन क्यों लेते? उनकी टीम को बर्खास्त क्यों किया जाता? बीजेपी भाई उनके साथ रहती ना, फिर एलजी ने एक्शन क्यों लिया फिर? और ऐसा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती और बीजेपी पर ही आरोप क्यों लगाती कि उनके लोगों को बीजेपी के इशारे पर नौकरी से निकाला गया? कल कंप्लेन करने के बाद स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने बीजेपी के बारे में भी कहा था कि बीजेपी इस पर राजनीति न करे। क्यों कहती है ऐसा? मारपीट की घटना के बाद वो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह से मिली और पार्टी के खिलाफ एक कमेंट नहीं दिया, एक कमेंट नहीं। और बीजेपी अगर उनको अपना मोहरा बनाएगी तो केजरीवाल का नाम ना डलवाएगी, ये विभव का डलवाएगी। इसलिए कई सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी पार्टी को भी देने चाहिए। स्वाति मालीवाल से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। स्वाति मालीवाल ने प्रोफाइल पिक चेंज कर दी है। देखिए, बताते बताते सोशल मीडिया ट्विटर से उन्होंने केजरीवाल की फोटो हटा दी है। स्वाति ने प्रोफाइल पर ब्लैक इमेज लगाई है, यानी शायद वो कह रही है कि यह काला दिन है कि कैसे एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और आम आदमी पार्टी कैसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए महिला के पीछे पड़ गई, जो आरोप वो लगा रही है, इसको दिखाने के लिए केजरीवाल का चेहरा वहां से हटाकर, केजरीवाल की फोटो हटाकर स्वाति मालीवाल ने अब काली तस्वीर लगा दी है वहां पर। यह आपको स्वाति मालीवाल का प्रोफाइल हैंडल दिखा रहा हूं। अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू की। दिल्ली पुलिस पता लगा लेगी कि विभव ने स्वाति को मारा या स्वाति ने विभव को धमकाया। आज स्वाति मालीवाल के शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम शीश महल पहुंच गई।
पुलिस की टीम के साथ स्वाति मालीवाल भी सीएम हाउस के अंदर मौजूद रही। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के ड्राइंग रूम में लेकर गई और वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जांच टीम में फॉरेंसिक टीम भी शामिल थी, जिसने केजरीवाल के ड्राइंग रूम में जाकर जांच की है। आपको उस वक्त की रिपोर्ट दिखाता हूं जब स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम शीश महल पहुंची थी। और रिक्रिएशन बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस रिक्रिएशन करेगी। एक 13 तारीख का दिन था जब स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई थी और आज पुलिस की सिक्योरिटी में जो है वो स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंच रही हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल यहाँ पहुंच रही हैं। उनकी एक महिला साथी उनके साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं। खुद एडिशनल डीसीपी अजंता चपलियाला उनको रिसीव करने के लिए बाहर आई हैं। वो एडिशनल डीसीपी जिन्होंने स्वाति मालीवाल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पहुंची हैं और स्वाति मालीवाल को जो है वो घर के बाहर रिसीव कर रही है। इस वक्त भी स्वाति मालीवाल चलने में असमर्थ दिख रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं क्योंकि उनके चोट लगी है। और अब स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर के अंदर। स्वाति मालीवाल ढंग से चल भी नहीं पाती हुई दिख रही हैं वीडियोस में। आज दिल्ली पुलिस ने शीश महल के अंदर कैसे जांच की उसका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो शीश महल के बाहर का है, जिसमें एफएसएल की एक टीम कई सारे उपकरण लेकर शाम 6:30 बजे सीएम हाउस के अंदर गई। इससे पहले शाम 4:40 पर भी पुलिस और एफएसएल की टीम सीएम आवास में गई थी और घर में मौजूद कुछ लोगों से बयान भी लिए गए थे। उस दिन घर में कौन कौन आया था, कौन कौन मौजूद था, इसकी भी जानकारी ली गई है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया कि 13 मई को कब और कितने बजे वो सीएम आवास में दाखिल हुई। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ लेकर पूरे ड्राइंग रूम की मैपिंग की। स्वाति से पूछा गया कि वो जब उनसे बदसलूकी हुई तो ड्राइंग रूम में कौन कौन मौजूद था। ड्राइंग रूम में जो लोग मौजूद थे उन सभी के मोबाइल की भी जांच की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ये भी देख रही है कि सीएम हाउस के वेटिंग एरिया में अगर सीसीटीवी मौजूद है तो उसकी जांच की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के लिए भी दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास को लिख दिया। पुलिस का कहना है कि सीएम आवास में मौजूद घटना के समय सभी लोगों के बयान दर्ज होंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान भी दर्ज हो सकता है, पर अभी कुछ तय नहीं है क्योंकि पीसीआर कॉल में अरविंद केजरीवाल का जिक्र हुआ था, इसलिए जरूरत पड़ने पर अरविंद केजरीवाल के अब भी बयान लिया जा सकता है। पहले दिल्ली पुलिस गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड, अरविंद केजरीवाल के घर के स्टाफ, इन सारे लोगों के बयान दर्ज करेगी। स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में ऐसी चौंकाने वाली बातें बताई हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाए, जिससे पता चलता है कि शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ। उनके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने बताया कि विभव ने जब उन्हें मारा तो वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। वो बार बार विभव से रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन विभव लगातार मार रहा था। स्वाति मालीवाल ने विभव को कहा वो पीरियड्स में हैं और उन्हें छोड़ दो, लेकिन उसने स्वाति पर फिर से अटैक किया। स्वाति मालीवाल जैसे तैसे बचने के लिए स्वाति ने जब 112 नंबर पर फोन किया तो विभव ने उनसे कहा कि तुझे जो करना है कर ले, तेरी हड्डी पसली तुड़वा देंगे, तुझे ऐसी जगह गाड़ेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। स्वाति ने यह भी बताया कि वो बहुत बुरी अवस्था में थाने पहुंची और बहुत ज्यादा रो रही थी, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रोते हुए उन्होंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मुझे मीडिया से बहुत कॉल आ रहे थे, लेकिन वो केस का राजनीतिकरण नहीं करना चाह रही थी और इसलिए बिना कोई लिखित शिकायत के वापस लौट गई। स्वाति ने बताया कि उन्हें चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, उनके हाथ सूजे हुए हैं और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें विभव कुमार पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और उन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान है वो भी जान लीजिए। इसमें धारा 308 लगी है, यानी गैर इरादतन हत्या का प्रयास, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 341 लगी है, गलत तरीके से रोकना, जिसमें 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 354B लगी है, महिला की लज्जा भंग करना, इसमें 3 से 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। धारा 506 धमकी देना, जिसमें 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। धारा 509 महिला का अपमान करना, इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यानी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। और इस वक्त स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। केजरीवाल के शीश महल में फिर से घुसी है दिल्ली पुलिस। इस वक्त सीसीटीवी का एंगल देखकर पुलिस फिर अंदर गई है। पुलिस ने शीश महल के बाहर सीसीटीवी को चेक किया है और सीसीटीवी चेक करने के बाद दोबारा दिल्ली पुलिस अंदर गई है शीश महल के। यानी दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई करती हुई लग रही है और मुझे उम्मीद है, सबको उम्मीद है कि बहुत जल्द सच सामने आएगा कि जो स्वाति कह रही हैं वही सच है या जो विभव का पक्ष रखा जा रहा है वो सच है। स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के शीश महल में जो कुछ हुआ है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है और इस पर हमने दिल्ली की महिलाओं से बात की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं से
दिल्ली के लोगों से कहते हैं उनका बेटा है अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली की महिलाओं की क्या राय है इस पूरे मामले पर, आपको सुनाता हूं। मेरे पास शक्ति नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलूं, वो तो उनको बोलना चाहिए पर पता नहीं, या फिर पॉलिटिक्स, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई मंत्री है चाहे मंत्री नहीं है, चाहे वो किसी के घर में काम कर रही है या कहीं भी कुछ भी कर रही है। सॉरी तो बोलना चाहिए था, महिला के तो साथ ऐसे कर लिया है तो जरूर इन्होंने सॉरी बोल के इलेक्शन के टाइम पे जरूर बोलना चाहिए था। डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी बात हुई है, बिकॉज स्वाति जो है वो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उनके पार्टी को डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। डर बैठ गया है हमें कि हमें भी कहीं बुला के अपने पिए या अपने दाहिने हाथ या बाइने हाथ से मरवाई ना दे हमें। जो भी आप औरतों के साथ अन्याय कर रहे हैं ना, वो आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि औरतें सहना नहीं जानती। आज वो औरत नहीं है जो सह जाएगी, आज वो सड़कों पे उतर जाएगी, आज वो लड़ जाएगी। और यही संदेश है मेरा तो फिलहाल अभी। जब वो अपने ही राज्यसभा की लेडी के साथ वो ये कर सकते हैं, सांसद के साथ अपने ही वहाँ पे सीएम हाउस बुला के, तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? हम तो उनके लिए कहीं पे वैल्यू रखते ही नहीं है ना, हम तो आम इंसान है, आम इंसान को तो वो कुछ भी नहीं समझते। इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात बोली थी, जो कि आज तक किसी गली मोहल्ले में हमने तो लगा हुआ नहीं देखा। तो क्या फायदा है ऐसे फ्री की बिजली, पानी और ये सब देने का? स्वाति मालीवाल केस में तो आम आदमी पार्टी फंसी है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक और संकट से घिरी हुई है। ईडी की चार्जशीट जो है, जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी फंस सकती है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है डाल दी गई है। आज अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट से 2 अपडेट है। पहला अपडेट तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन दूसरी तरफ शराब घोटाले के आरोप में आज ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक और चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दी। इस चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया गया हो। अब इस चार्जशीट पर कल यानी 18 मई को सुनवाई होगी। यानी यह पूरा मामला जो है केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और केजरीवाल की मुश्किलें कम होती भी नहीं दिख रही हैं, नहीं लग रही। लेकिन अब सवाल है कि यह बात तो केजरीवाल की हो गई, लेकिन देश की राजनीति में क्या चल रहा है, चुनावों में क्या चल रहा है? पाठशाला में अब अगली क्लास। गांधी परिवार के घर में अमित शाह ने दे दी तकड़ी चोट। मुंबई में पीएम मोदी वर्सेस ऑल की जंग में कौन भारी दिख रहा है? पीएम मोदी का आदेश। सीएम योगी अब राहुल और अखिलेश को ट्यूशन पढ़ाएंगे क्या? लोकसभा चुनाव की सारी बड़ी खबरों का अब कंप्लीट चैप्टर खोलते हैं। पांचवें चरण का मतदान होने से पहले आज सबसे बड़ी राजनीतिक जंग शुरू होगी, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पांचवें चरण में 2 सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, एक है यूपी और दूसरा महाराष्ट्र। यूपी में गांधी परिवार के खिलाफ उनके ही गढ़ में आज अमित शाह ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। वहीं महाराष्ट्र में पीएम मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में पीएम मोदी वर्सेस ऑल की जंग की तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। कैसे आखिर के 3 चरणों के लिए पीएम मोदी ने माहौल सेट कर दिया है। 2 दिनों में यूपी में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां यूपी में बीजेपी को क्लीन स्वीप के टारगेट के करीब पहुंचा चुकी है। कल पीएम मोदी ने यूपी में तूफानी अंदाज में 4 चुनावी रैलियां की थी। आज भी उनका यह तूफानी दौरा जारी रहा। आज भी पीएम मोदी ने यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में चुनावी रैलियां की। अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी इंडी गठबंधन पर खटाखट हमले बोल रहे हैं, जिसकी बौखलाहट भी इंडी गठबंधन के नेताओं पर दिखने लगी। आज बाराबंकी की रैली में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खोल दिया। पीएम ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीएम योगी से सीखने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं। पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल पर पीएम ने क्या कहा। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे
और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। बाराबंकी की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल पर भी सवाल उठाया। कहा कि जब ये दोनों पार्टियां सत्ता में आती हैं तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। सुनिए एक बार इसको, फिर बताऊंगा अमेठी रायबरेली को लेकर पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। और सपा का तो सिद्धांत ही रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका तो गवर्नेंस का मॉडल ही था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। यूपी में इन दिनों रायबरेली और अमेठी सीट की खूब चर्चा हो रही है। इन दोनों सीटों पर भी 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग है। अमेठी और रायबरेली को कभी गांधी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से तो चुनाव लड़ नहीं रहा और रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने पूरा जोर रायबरेली सीट को बचाने में लगाया हुआ है। इसी का जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। पीएम ने कहा कि यूपी में पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। रायबरेली का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर इसकी वजह भी बताता हूं आपको। यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में है। यानी प्रधानमंत्री लगातार हमलावर हैं कांग्रेस और समाजवादी दोनों पर, लेकिन उन्हें यह कहना क्यों पड़ा कि पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में जुटी हुई है, पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में जुटी है। असल में रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर गांधी परिवार की साख दांव पर है, जिसे बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। प्रियंका वाड्रा ने 6 मई से रायबरेली अमेठी में डेरा डाल दिया। कांग्रेस के दो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को सारा काम छोड़ के कहा कि अमेठी रायबरेली में जाओ आप लोग। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रायबरेली में कई जनसभाएं कर चुके हैं। सोनिया गांधी रायबरेली की जनता के लिए इमोशनल अपील जारी कर चुकी हैं। राहुल गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी के रायबरेली और अमेठी के रिश्ते का जिक्र करना पड़ रहा है। और आज अमेठी में इंडी गठबंधन की ज्वाइंट रैली में अखिलेश यादव भी कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंचे। यानी ऐसा लग रहा है कि अपना गढ़, अपना घर बचाने के लिए भी पूरा जोर लगाना पड़ा था। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में रायबरेली और अमेठी से जुड़ी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरों वाली एल्बम को पलटते हुए राहुल और सोनिया इन दोनों इलाकों से पुराने रिश्तों के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। मतलब याद दिला रहे हैं पब्लिक को कि देखो ना, हम लोग कितना पुराना रिश्ता है हम लोगों का। लेकिन इतने से भी जब बात नहीं बनती दिखी तो आज सोनिया गांधी खुद इंडी गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए रायबरेली गई। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को जिताने की अपील की। पहले सोनिया गांधी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी के खटाखट हमलों से बौखलाए राहुल गांधी कैसे टकाटक पर आ गए। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगी। यानी सोनिया गांधी को इमोशनली ये बोलना पड़ रहा है कि मेरा बेटा आपके पास सौंप रही हूं, ये आपको निराश नहीं करेगा। मतलब पब्लिक में ये मैसेज है, ये अमेठी को निराश कर चुके हैं, तो सोनिया गांधी को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि ये निराश नहीं करेगा।
राहुल गांधी भी आज अपने पूरे परिवार के साथ रायबरेली में नजर आए। परिवार का साथ मिला तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा दिलचस्प दावा भी कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से जो चाहे वो बुलवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे। पहले राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कांग्रेस के गढ़ में पहुंचे अमित शाह ने कैसे इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दिया। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। अपने गढ़ को बचाने के लिए पहले ही कांग्रेस के पसीने छूटते नजर आ रहे, उस पर आज रायबरेली पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अमित शाह की चुनावी रैली से पहले रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज पांडे यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया। मनोज पांडे का बीजेपी में शामिल होना रायबरेली में इंडी गठबंधन के लिए क्यों बड़ा झटका माना जा रहा है, इसकी वजह भी समझिए। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार मनोज पांडे ने 2012 में विधानसभा चुनाव जीता, फिर 17 और 22 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त लहर होने के बावजूद मनोज पांडे जीत गए। मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल करवाकर अमित शाह ने इंडी गठबंधन को बड़ा झटका तो दिया ही, इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि अमेठी रायबरेली सीट किसी परिवार को विरासत में मिली सीट नहीं है। सुनिए अमित शाह को। फिर सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर क्या नया नाम दिया है वो भी दिखाता हूं। कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। उधर सीएम योगी का तूफानी प्रचार जारी है। आज अयोध्या की चुनावी रैली में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने इस गठबंधन को नया नाम भी दिया। सीएम योगी को सुनिए एक बार। कहा संपत्ति का सर्वे करेंगे और फिर कहा कि जो उनके बाप दादों की संपत्ति होगी उस आधी संपत्ति, उसमें से आधी संपत्ति हम ले लेंगे और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है और इसको कहते हैं खून चुसवा। आपने सुना होगा ना, बहुत बार नाम आते हैं अलग अलग। कभी लोग अफवाह फैलाते हैं बाल नचुआ का, बाल नचुआ यही बोलते हैं ना, ये अफवाह गांव में चलती है और ये खून चुसवा संस्करण है इनका। बताओ, औरंगजेब की आत्मा घुस गई इन लोगों के ऊपर। ये जजिया कर है औरंगजेब का। क्या ये जजिया कर उछलने देंगे आप सपा और कांग्रेस के लोगों को? अब बात महाराष्ट्र में पीएम मोदी वर्सेस ऑल के जंग की। यूपी की बात तो आपने देख ली। आज मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में पहली बार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी नजर आए। वहीं इंडी गठबंधन ने मुंबई के बीकेसी मैदान में रैली। इस रैली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल शामिल हुए। ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं, इस वक्त कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की पिटाई के मामले में बड़ी खबर आ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट हो गई है बताया जा रहा है। माला पहनाने के बहाने आए एक युवक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार दिया है। ये वीडियो उसका आया, आप तस्वीर देखिए। ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर की बताई जा रही है, जहां
कन्हैया कुमार को माला पहनाने युवक आया था और उसने थप्पड़ मार दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को एक व्यक्ति ने माला पहनाने के दौरान थप्पड़ मार दिया है। ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए। ये एक और वीडियो उसी वक्त का बताया जा रहा है। अरे पुलिस आ रहा। ये ऐसा लग रहा है उस थप्पड़ मारने वाले शख्स की पिटाई की गई है। उन लोगों ने, वहां पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने उस शख्स को बाद में पीटा है। तो पहले इसी शख्स ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा और बाद में उसके समर्थकों ने इस व्यक्ति की पिटाई कर दी। खैर, एक और बड़ी खबर आ रही है स्वाति मालीवाल को लेकर, उस पूरे मामले को लेकर। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि सीएम आवास की सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जा रही है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। और उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि ये जानकारी स्वाति मालीवाल को मिली है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हो रही है। यानी स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि उनसे मारपीट के मामले में सबूत मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी बाकायदा दी है और दिल्ली पुलिस को ट्वीट किया है, उस ट्वीट में टैग किया है। एक छोटा सा